Hello students. So in the previous class we discussed about dipole moment. Yes. So dipole moment is very important topic. Discuss about polarity of bond. कितना परसेंट बॉन्ड पोलर होगा आयनिक कैरेक्टर एंड कोवलेंट कैरेक्टर डिसाइड करने में काम आता है एज वेल एज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें भी काम आता है एंड कौन मॉलिक्यूल पोलर कौन मॉलिक्यूल नॉन पोलर उसमें भी काम आता है. So we have discussed about all those things in the previous class and we also have discussed about Fazan's rule. That is very useful. आगे जाके आपको मालूम पड़ेगा Fazan's rule कितना important है. That is generally used to compare the ionic nature and covalent nature of compound, which is the more ionic or which is less ionic. To compare that, that is useful. So today what we are going to discuss is about Vesper theory. So that is about mainly structure of molecules. So मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो मैंने प्रीवियस क्लास में बात करा है, कोई कोई लीनियर होता है, कोई कोई प्लेनर होता है, कोई कोई टेट्राहेड्रल होता है. तो आप लोग पूछ रहे थे सर हमें कैसे मालूम होगा कौन लीनियर है कौन प्लेनर है. तो उसका आंसर हमें इसमें मिलेगा, वेस्पर थ्योरी. सो वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म आई थिंक आप सब जानते हैं. दैट इज वैलेंसी शेल electron pair repulsion theory. So that is VSEPR, valency shell electron pair repulsion theory. So इसका मीनिंग क्या होगा? The main aim of this topic is to discuss about structure of molecules. स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए है. इसका मेन थ्योरी देखिएगा, मेन इसमें मिल जाएगा. It is a repulsion theory. Means this mainly focus on the repulsions between what? Electron pairs. Repulsion between electron pairs present in वैलेंसी शेल. यानी वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो रिपल करेगा, रिपेल एक दूसरे से करेगा. उस पॉइंट में ये थ्योरी फोकस करता है. दैट्स व्हाई दिस थ्योरी नेम इज वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और वेस्पर थ्योरी. सो साइंटिस्ट का नेम्स डिफरेंट है. इट इज गिवन बाय सिडज्विक एंड पॉवेल. सिडज्विक पॉवेल साइंटिस्ट ने दिया है, फिर उसको आगे डेवलप नाइलूम एंड गिलिस्पी ने किया है. तो ये कोई साइंटिस्ट नहीं है. वेस्पर साइंटिस्ट नेम नहीं समझना. वेस्पर इज अ एब्रिविएशन. उसका फुल फॉर्म क्या है? वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. यस. सो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर काउंट करना आना चाहिए. दैट इज द मेन थिंग. सपोज एग्जांपल NH3 में बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सो नाइट्रोजन है. सो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं. 1 2 3 4 5. और एक एक तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया है. तो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया. तो फिर बॉन्ड पेयर कितना हुआ? इट हैज 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉन बॉन्ड पेयर है. इट मींस 1 lone pair. So NH3 has 3 bond pair and 1 lone pair. Similarly you can take example of H2O. आप H2O का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. H2O में बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना काउंट करके बताइए. सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होगा? 6. 1 2 3 4 5 6. एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया है, इधर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया है. तो अभी ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर. इट मींस इट हैज 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर. यस. नाउ टेल मी हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स आर देयर इन ClF3. ClF3 में बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हैं? सेंट्रल एटम कौन है इसमें? Cl. एंड Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है Cl के पास. अब उसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना है आपको काउंट करना है.
काउंट करिए। सो इसमें फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा 1 2 3। सो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर काउंट करो, इसमें देर आर आई थिंक 3 बॉन्ड पेयर्स विथ 2 लोन पेयर। सो XeF4 इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करिए। xenon वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं xenon का 8, और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया है। सो आई कैन से दिस हैज 4 बॉन्ड पेयर, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रह जाएंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं 2 लोन पेयर। सो XeF4 हैज 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। सो बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करना आना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, देखिएगा PH4 प्लस फॉस्फोनियम आयन PH4 प्लस, तो इसमें P सेंट्रल आइटम है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। 5 में प्लस चार्ज का मतलब है कि एक गया है, तो अभी कितना बचा है 4 बचे है ना, एक गया तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड चारों को चारों हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया है, which means you can say it has 4 bond pair and 0 lone pair। इस तरह से आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करना आएगा तो वेस्पर थ्योरी समझ में आएगा, अदरवाइज वेस्पर थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये हमारा प्रीवियस वर्क है इस टॉपिक के बारे में। तो अभी इस थ्योरी का पोस्टुलेट्स क्या क्या है देखते हैं। What are the postulates of Vesper theory? Postulates of Vesper theory, VSEPR theory. Yes. Suppose you talk about ammonia, तो आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या है वो देखना है NH3। तो एज पर दिस थ्योरी, ये पूरा जो भी एक्सप्लेन करूंगा मैं इसके एग्जाम्पल को लेके एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट नंबर 1, एज पर वेस्पर थ्योरी द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल, द स्ट्रक्चर और शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल depends on number of bond pair and lone pair electrons around central atom, so यहाँ पर जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको वो काउंट करना आता है तो स्ट्रक्चर इजीली हमें समझ में आ जाएगा। जैसे इस अमोनिया एग्जाम्पल में बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। इट्स अ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, always bond pair and lone pair electrons, always bond pair and lone pair electrons tend to repel with each other, as they both are negatively charged electron cloud, negatively charged electron cloud। सो कहने का मतलब ये है कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर जो है वो हमेशा एक दूसरे से रिपेल करेगा। सपोज एग्जांपल NH3 की बात करूं तो NH3 में क्या है, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो NH3 का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5, एंड यहाँ पर ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना देंगे। ये यहाँ पर रेड कलर का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला है, ये बॉन्ड पेयर हो गया। ये रेड कलर वाला हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड पेयर हो गया।
और ये बॉन्ड पेयर हो गए। तो ये बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों एक दूसरे से रिपेल करेगा, क्योंकि चाहे बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, दोनों अल्टीमेटली नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर both are negatively charged, that's why they repel with each other. So to avoid these repulsions, or in order to minimize these repulsions, in order to minimize these repulsions, minimize these repulsions, bond pair and lone pair electrons take such position around central atom, where they experience minimum repulsions, where they experience minimum repulsions. Yes, मीनिंग क्या है देखिएगा, यहाँ पर अब 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, वो सब एक जगह पे नहीं होगा। सो दे विल मूव सच पोजिशंस। अगर इतना बड़ा एटम लोगे, n नाइट्रोजन एटम, तो ये बॉन्ड पेयर एक जगह पे चला जाएगा, दूसरा बॉन्ड पेयर एक और जगह पे चला जाएगा, तीसरा बॉन्ड पेयर एक जगह पे जाएगा और लोन पेयर एक जगह पे होगा। इट मींस ये बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर जो है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, एडजस्ट करके उस जगह पे चले जाएंगे जहां पर दोनों रिपल्शंस कम होगा। सो दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल हैज स्पेसिफिक शेप NH3। सो आप बोलेंगे सर NH3 का शेप ऐसा क्यों नहीं होगा, ट्राइगोनल प्लेनार एंड विथ 1 लोन पेयर। सर ऐसा क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो रिपल्शंस मैक्सिमम होगा। बेस्ट एग्जांपल मैं ये देता हूं, देखिएगा CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर हम क्या लिखते हैं, जैसे 10th क्लास में ऐसा लिखते हैं CH4, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इसमें एंगल कितना होगा, राइट एंगल है इसलिए 90 डिग्रीज होगा, और एंगल कम होगा तो ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे से रिपल्शंस करेगा। तो रिपल्शंस को अवॉइड करने के लिए ये उसका स्ट्रक्चर को बदल जाएगा, 3D फॉर्म में चला जाएगा। अभी तक आप जो 2D फॉर्म की सोच रहे हैं वो 2D फॉर्म में नहीं, अब 3D फॉर्म में होगा, वेयर द बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्रीज। सो इट मींस मॉलिक्यूल्स को शेप क्यों आता है, कोई भी ट्राइगोनल प्लेनार हो या टेट्राहेड्रल हो, कोई भी शेप इसलिए आता है कि जो सेंट्रल एटम की अराउंड में जो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, they try to move away from each other and they take such positions where they experience minimum repulsions. That's why the molecule attains proper shape. Molecule का shape इसलिए आता है, ये point important है। So पहला point में क्या बोला आपने, structure of molecule depends on number of bond pair and lone pair electrons. Second point में क्या बता रहे हैं, the bond pair and lone pair electrons repel with each other because ultimately bond pair and lone pair both are negatively charged. थर्ड पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि ये रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए तो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टेक सच पोजीशन अराउंड सेंट्रल एटम वेयर दे एक्सपीरियंस minimum repulsions. That's why molecule attains shape. If somebody asks you by CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ही क्यों है, तो आप आंसर देना चाहिए। ऐसा नहीं बोला कि मेरे सर ने यही करवा दिया है, इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ये स्क्वायर प्लेनर है। कोई आपका छोटा भाई बहन आके पूछा है 10th क्लास में जो पढ़ रहे भाई CH4 ऐसा लिखूं तो ऐसा क्यों, तो आप बताना चाहिए कि भाई CH4 स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर होगा तो उसमें बॉन्ड एंगल कम होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्शंस ज्यादा होगा, एंड रिपल्शंस होगा तो मॉलिक्यूल डिस्टर्ट हो जाएगा। रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे, कोई
प्लेन के ऊपर जाएगा, कोई प्लेन के नीचे जाएगा, कोई प्लेन के अंदर रह जाएगा। तो अपने आप को एडजस्ट करके इसका शेप स्क्वायर प्लेनार में से कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया, टेट्राहाइड्रल में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज अबाउट पॉइंट नंबर 3, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, point number 4, that is while counting number of bond pair and lone pair electrons, while counting number of bond pair and lone pair electrons, bond pair and lone pair electrons, multiple bonds means कौन है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। Multiple bond means double bond or triple bond should be considered as, they should be considered as single super electron pair, single super electron pair, or rather I can say single bond। इसको आप सिंगल बॉन्ड की तरह ही कंसिडर करना है। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट CO2। CO2 में बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। तो C कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। और याद रखना ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना दिया है और ये ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बना दिया है। अब इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना है, वैसे देखा जाए तो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, बट एज पर वेस्पर थ्योरी दे सेड दैट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड शुड बी कंसिडर्ड एज सिंगल सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी सिंगल बॉन्ड की तरह कंसिडर करना है। तो अभी इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना बोलना है, CO2 has only 2 bond pair, you can say this has 2 bond pair with 0 lone pair, with 0 lone pair. Similarly, let us talk example of XeO3। XeO3 में बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना है, काउंट करो। Xe का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, Xe में टोटली 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन के लिए 2 जाएंगे, एक ऑक्सीजन के लिए 2 गया, टोटली 3 ऑक्सीजन है, 3 to 6 गॉन, विच मीन्स इट हैज 1 लोन पेयर। जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड को हमने क्या कंसिडर किया, सिंगल बॉन्ड, विच मीन्स 3 बॉन्ड पेयर। सो अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मैं ऐसा लिखता हूं, फिर से देखिएगा। सो ये समझना बहुत जरूरी। Xe वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 डॉट्स। अब इसमें एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना देगा, एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दिया। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना काउंट करो, डबल बॉन्ड को हमने एक सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीटमेंट किया है, सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। अनदर एग्जांपल CO3 2-, CO3 2-, इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, CO3 2-, कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं एंड 2-, मींस 2 और आ गए, टोटली 6 हो गए। अभी कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 और आ गए ना उसमें। और ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। एंड यस ये स्ट्रक्चर मान लो CO3 2-। अब इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना हुआ, देयर आर 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। इस तरह से हमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करना आना चाहिए। while counting bond pair and lone pair, double bond and triple bond should be considered as single bond or single super electron pair। सिंगल बॉन्ड बोल सकते हैं या तो सिंगल सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हैं। चलिए, सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है, यस, दैट इज in case if a molecule has more than one resonating structure, in case of resonating structures
स्ट्रक्चर्स, अगर एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, देन वेस्पर थियोरी यानी बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करने वाला सिस्टम, वेस्पर थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू any of resonating structure, any of resonating structures, किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमने रेजोनेंस की रूल्स में बात करा है, all the resonating structures have equal number of bond pair and lone pair electrons, इसलिए आप किसी में भी रेजोनेटिंग किसी में भी वेस्पर थ्योरी अप्लाई करो, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, क्योंकि स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन number of bond pair and lone pair electrons, and all the resonating structures have same number of bond pair and lone pair electrons, that's why there won't be any problem। आप किसी भी resonating structure में अप्लाई करो वेस्पर थ्योरी, आपको स्ट्रक्चर सेम मिलेगा। नेक्स्ट वन, लास्ट पॉइंट, the repulsions between bond pair and lone pair electrons, the repulsions between bond pair and lone pair electrons follows the order lone pair repulsions are very much greater than lone pair bond pair repulsions which are greater than bond pair repulsions। it means लोन पेयर जो है वो ज्यादा रिपेल करेंगे एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जब भी आप बनाओगे, सबसे पहले हमें क्या ट्राई करना है कि लोन पेयर रिपल्शंस को अवॉइड कराना है, कि लोन पेयर रिपल्शंस किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस को अवॉइड कराना है। इस चक्कर में भले ही थोड़ा बहुत बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आ जाए चलेगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर ज्यादा जगड़ते नहीं है जितना लोन पेयर जगड़ते हैं, इसलिए लोन पेयर झगड़े को पहले समझाना पड़ेगा, तब बॉन्ड पेयर थोड़ा बहुत झगड़े तो भी चलेगा, क्योंकि वो ज्यादा रिपेल नहीं करता है। तो सर ऐसा क्यों ऑर्डर होता है? तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल, ये हाइड्रोजन है, इसमें बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर देखेगा। Lone pair is, this is the lone pair which is purely present on nitrogen atom, but bond pair जो है it is present between two atoms, between nitrogen and hydrogen। so if you take central atom nitrogen, अगर नाइट्रोजन का मैंने स्पेरिकल फॉर्म में लिया है, उसमें मैक्सिमम स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करेगा? लोन पेयर ऑक्यूपाई करेगा, एंड बॉन्ड पेयर जो होगा वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बिकॉज बॉन्ड पेयर इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। सो कोई भी एटम लेते हैं, एटम अगर स्पेरिकल फॉर्म में लेंगे, उसमें मैक्सिमम स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेंगे? लोन पेयर ऑक्यूपाई करेगा। अब लोन पेयर रिपल्शंस ज्यादा होते हैं, जैसे एग्जांपल H2O, लेट अस टॉक H2O। इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एटम में 2 हाइड्रोजन है, एंड लोन पेयर 2 होते हैं, तो लोन पेयर इधर ही रहेंगे, दोनों लोन पेयर एक ही जगह पे होगा। दैट्स व्हाई लोन पेयर एंड लोन पेयर विल रिपेल मोर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ता है, एग्जाम में भी पूछते हैं व्हाई दिस ऑर्डर इज करेक्ट। तो हम बताएंगे the lone pair electrons purely locate on one atom, whereas bond pair electrons present between two atoms. Due to this, the maximum space of the central atom is covered by lone pair electrons, and that this cause more repulsions between lone pair and lone pair। So this is about postulates। और ये पॉइंट ध्यान रखना होगा, हमें कभी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो लोन पेयर रिपल्शंस को हमेशा हम अवॉइड करने की ट्राई करेंगे, और अवॉइड करने के चक्कर में अगर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर वेरी वेरी लेस। सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। जिसके माइंड में ये सारे रूल्स है तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना इजी होगा।
तो पहले इसका वीडियो को पॉज करके नोट्स बना दीजिएगा क्विक। So we have written the we have written the postulates of Vesper theory. Now let us talk about structures. अब मेन पॉइंट जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है। चलिए ये हेडिंग इरेज कर देते हैं। स्ट्रक्चर्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स है केमिस्ट्री में, सो वो सभी मॉलिक्यूल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड अनदर वन इज द मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटली टू ग्रुप्स में डिवाइड करा है। सो जिसमें सिर्फ एक तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दूसरा है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले इनकी स्ट्रक्चर बात करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर उनकी बात करेंगे उस साइड वाले का। तो अभी हेडिंग क्या होगा, structure of the molecules which contain only bond pair electrons. So heading, structures of molecules which contain only bond pair electrons around the central atom. Only bond pair electrons around central atom. Yes, so this we should discuss now. Structure of molecules. So इसमें टेबल फॉर्म में लिखना होता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, then type of molecule, उस type of molecule को क्या बोलते हैं, then structure along with bond angle, structure along with bond angle and example. Yes, so this is the table. ये टेबल बहुत काम का है, 11th पढ़ो 12th पढ़ो, बहुत सारे लोग ये टेबल को लाइटली लेते हैं, उसकी वजह से आगे जाके तकलीफ होता है उनको। तो फर्स्ट वन, मिनिमम 2 बॉन्ड पेयर्स तो होना चाहिए स्ट्रक्चर के लिए। अगर HCl जैसा मॉलिक्यूल लोगे, HCl, इसमें कौन सेंट्रल एटम बोल सकते हैं? कोई सेंट्रल एटम नहीं है, कोई इसका शेप नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसलिए 2 बॉन्ड पेयर्स होगा तो स्ट्रक्चर हो सकता है। सो मिनिमम 2 bond pair electrons होना चाहिए। That type of molecules are represented as AB2. उस टाइप को क्या बोलते हैं? AB2, where A is central atom, B is bond pair electrons. एक central atom होना चाहिए और 2 bond pair electrons होना चाहिए। तब स्ट्रक्चर क्या होगा? तो central atom A होगा and B, दोनों साइड B होगा, and this kind of structure is called as linear structure. And with bond angle means 2 bond pair के बीच में angle which is around 180 degrees. So ABT type, for example BeCl2. Somebody asked me what is the structure of BeCl2. तो मैं क्या करूंगा, BeCl2 का bond pair और lone pair electrons count करूंगा। Be सेंट्रल एटम है, उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 2। बेरिलियम की 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया। तो अब बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 2 बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर कितना हुआ? 0। देयरफॉर आई कैन से इट हैज अ 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर मींस इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। अब ये नहीं बोलना है जो AB2 जैसा दिखता है वो सब लीनियर होगा। फॉर एग्जांपल H2S, somebody asked me what is the structure of H2S. तो H2S भी मेरे को कैसा लग रहा है? AB2 जैसा लग रहा है ना, तो देन आई कैन नॉट से इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि S में देखो सेंट्रल एटम S है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया, दूसरे ने भी हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया। अब बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर
देयर आर 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, बट तब स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होगा। स्ट्रक्चर कब लीनियर होगा? जस्ट 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर होगा तो ही लीनियर होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्शंस हो जाएंगे, इसलिए स्ट्रक्चर अब लीनियर नहीं बनेगा। इसलिए H2S इज रॉन्ग एग्जाम्पल। तो आपको ये नहीं सोचना है जो भी AB2 जैसा दिखेगा वो सब लीनियर होगा, गलत बात है। आपको देखना है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर काउंट करना है। चलिए एग्जाम्पल में दूसरा देता हूं, SO2। क्या SO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होगा? तो आपको क्या करना चाहिए, लीनियर होगा कि नहीं होगा चेक करने के लिए बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। S वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन मैंने बोला डबल बॉन्ड बना देगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दिया। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करो, SO2 में कितना हुआ? 2 बॉन्ड पेयर, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड जैसा कंसिडर करते हैं। 2 bond pair and 1 lone pair, yes. So SO2 is also not having linear structure. मैं बहुत सारे गलत एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको चेक करके बोलना है कि सर ये सही है गलत है। ओके, नाउ एग्जाम्पल CO2। क्या CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होगा? CO2 का स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कार्बन सेंट्रल एटम, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना देगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दिया है। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना है काउंट करो। आई थिंक 2 बॉन्ड पेयर विद 0 लोन पेयर, यस, देयरफॉर इट इज CO2 इज हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। सो इस तरह से जिसमें भी 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर होगा उन सबका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। नेक्स्ट 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, सब में लोन पेयर तो 0 है। सो इट इज गोइंग टू बी AB3 टाइप, where A is 1 central atom, B3 means 3 bond pairs। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखेगा, AB3 यानी 3 bond pairs, B3, यस। एंड स्ट्रक्चर मतलब इन सभी को हम कंबाइंड करना होता है डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से जॉइंट करेंगे हम, यस। तो ये हो गए AB3 एंड इट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर with bond angle, with bond angle, yes, you can guess it is 120 degrees, bond angle 120 degrees। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या मैं AlCl3 लिख सकता हूं एग्जाम्पल में? क्या AlCl3 का स्ट्रक्चर ये होगा? आपको वेरीफाई करना है कि जो मैंने एग्जाम्पल सही लिखा है गलत लिखा है। AlCl3 सेंट्रल एटम कौन है? एल्यूमिनियम, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और सेंट्रल एटम्स एल्यूमिनियम, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, और तीनों में से 3 बॉन्ड बना लिया, तो इट मींस 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, यस, दिस इज राइट एग्जाम्पल। क्या मैं एग्जाम्पल ये लिख सकता हूं कार्बोनेट आयन CO3 2-, क्या इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनार होगा? कार्बोनेट आयन, कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4, 1 2 3 4, एंड 2- मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो देन इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो CO3 2-, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना हुआ इसमें? डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कंसिडर करते हैं, सो इट मींस इट हैज अ 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, यस, CO3 2- हैज ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर। चलिए अभी मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि PH3 क्या AB3 जैसा लग रहा है ना PH3, तो इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनार होगा कि नहीं होगा? टेल मी। P वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं फास्फोरस में? 5 होते हैं, 5 में 3 तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया है, तो एक लोन पेयर बचेगा, मतलब PH3 हैज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, सो it is not having trigonal planar structure। तो ये गलत है,
तो क्या ये एग्जाम्पल सही होगा? ClF3, ClF3 सही होगा। बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करो, सेंट्रल एटम Cl है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से बॉन्ड बना दिया है। आपको चाहिए तो पेपर में लिख सकते हैं, Cl 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से बॉन्ड बना दिया है। इसके पास अब टोटली 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्लोरीन का, which means 3 bond pair with 2 lone pair, so therefore ClF3 although it is looking like AB3, ये AB3 जैसे दिख रहा है बट वो ट्राइगोनल प्लेनार नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद ढूंढना पड़ता है। तो आप जितने एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ सभी में वेरीफाई करो, ऑटोमेटिकली आपको वेस्पर थ्योरी समझ में आएगा। तो 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर में क्या स्ट्रक्चर है? लीनियर। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर में क्या स्ट्रक्चर है? ट्राइगोनल प्लेनार। अब 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर विच इज AB4 टाइप, AB4 टाइप, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 4 बॉन्ड पेयर्स, सो विच इज टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहाइड्रल को एक्चुअली ऐसा शो करते हैं, ये शेडिंग पार्ट है। सो बताऊंगा मैं आपको ये शेडिंग पार्ट का मीनिंग क्या है। ये एक B है and another B is this. This is another B. ये क्या है? ये क्या है? इसको बोलते हैं वेड्ज रिप्रेजेंटेशन। अभी तक ये दोनों प्लेन पे होता है, अब ये प्लेन में नहीं होगा, एक नियर टू द ऑब्जर्वर, मतलब जो देखने वाले के नजदीक है तो ये है, एंड इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब देखने वाले को पीछे की साइड है, और ये दोनों प्लेन में है। मतलब अगर आप बोर्ड लोगे, 2 B एटम्स बोर्ड पे होगा, एक जो है बोर्ड के बाहर होगा, आप यहां से खड़े होकर देख रहे तो आपको नजदीक लगेगा, और एक बोर्ड के पीछे होगा, मतलब इट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। दिस इज टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। अब इसमें एंगल कितना होगा? टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर एंगल जो है वो यस मैं एंगल बनाऊंगा, यस। सो हियर एंगल इज, एग्जैक्ट एंगल इज 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। अब 28 मिनट्स यानी 30 मिनट्स के करीब है, 30 मिनट्स यानी हाफ डिग्री, सो विच यू कैन राइट डाउन एज 109.5 डिग्रीज। ये भी आप बोल सकते हैं 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, एंड 28 मिनट्स जो है वो 30 मिनट्स की नियर है, एंड 30 मिनट्स मीन्स हाफ डिग्री। अब जानते हैं डिग्री को सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो देन इट मीन्स 109.5 डिग्रीज। स्ट्रक्चर, क्या मैं ये एग्जाम्पल लिख सकता हूं? SiCl4। अगर मेरे को किसी ने बोला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ SiCl4, तो मैं पहले क्या करूंगा? सेंट्रल एटम Si है, सिलिकॉन, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, और चारों को चारों अभी बॉन्ड बना दिया है सिलिकॉन क्लोरीन के साथ, विच मीन्स 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो देन आई कैन से यस इट इज अ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। एक क्लोरीन हो गए, दूसरा क्लोरीन हो गए, तीसरा क्लोरीन एंड चौथा क्लोरीन। सो एंड इनको ज्वाइंट करो ऐसा, यस, दिस इज टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर SiCl4। इस तरह से आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करना आता है तो इजी होगा। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल XeF4। क्या XeF4 का स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होगा कि नहीं होगा? वो AB4 जैसा ही दिख रहे हैं ना, XeF4, so then is it having tetrahedral structure or not? You have to identify. Yes, इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करो, इसमें 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, therefore XeF4 is not the correct example. So then can I write example of this one? Phosphonium ion, PH4 plus phosphonium ion। तो इसमें P सेंट्रल एटम है, P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, 5 सॉरी, एक चला गया, प्लस चार्ज का मतलब एक चला गया तो बचा 4 है, और चारों के चारों हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया है, दैट मींस 4 बॉन्ड पेयर
with zero lone pair. Yes, this is the example. Or the best example is CH4. सबसे simple easy example है CH4 मीथेन. कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं और चारों को चारों बॉन्ड बना दिया है, which means CH4 has 4 bond pair and 0 lone pair. तो CH4 का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सेंट्रल में क्या बनाने का, कार्बन, और चारों साइड 4 हाइड्रोजन. ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? ये जो हाईलाइट किया है वो नियरर टू द ऑब्जर्वर, ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो दिया है that is away from the observer, जो पीछे की साइड है. so this is not the planar structure. ये सब कुछ एक प्लेन में नहीं है, प्लेन के आगे भी है और प्लेन के पीछे भी है. therefore it is called a three-dimensional structure. अभी तो और भी लिखना बाकी है, so note down this one. पहले वीडियो को पॉज करके क्विकली नोट्स बना दीजिएगा इसका. राइट, नाउ नेक्स्ट. अब और भी एग्जाम्पल्स और भी कैटेगरीज है, देखते हैं क्या क्या है. नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इस बार 5, 4 तो हो गए. आपको पता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अगर 2 होगा तो स्ट्रक्चर क्या है? 2 बॉन्ड पेयर होगा तो लीनियर, 3 बॉन्ड पेयर होगा तो ट्राइगोनल प्लेनार, एंड 4 बॉन्ड पेयर होगा तो टेट्राहाइड्रल. अब 5 बॉन्ड पेयर होगा तो द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज AB5. टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज AB5 एंड AB5 में बॉन्ड पेयर लोन पेयर 5 है. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इट्स अ ट्राइगोनल होगा, पहले ट्राइंगल बनेगा एंड 2 पिरामिड्स. सो 2 पिरामिड मतलब ऊपर एक पिरामिड और एक नीचे पिरामिड. यस, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. यस, तो इसमें स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा देखिए. ट्राइगोनल, पहले ट्राइंगल बनेगा, इधर ट्राइंगल है एंड 2 पिरामिड्स. पिरामिड कैसा होगा? इसका ऐसा शेप बनाते हैं, तो इस तरह से शेप बनाएंगे तो ये पिरामिडल शेप दिखेगा आपको, एंड नीचे वाले को भी शेप बनाते हैं ऐसा इसके साथ. सो दिस इज समवॉट लुकिंग लाइक ए पिरामिड, बट ये सभी हमें कंफ्यूजन बढ़ा देता है, इसलिए मैं ये वाला एरेज कर रहा हूँ. आपको नोटबुक में भी ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है ट्राइंगल है और ऊपर नीचे एक डैश है. दिस इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. राइट, सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. अगर आपको इमेजिन करना है सर मेरे को बताओ कैसा होता है, एग्जैक्टली इट इज लाइक ए फैन. आप सीलिंग फैन देखते हैं ना, ऊपर का फैन, फैन में कैसे 3 विंग्स होते हैं, 3 विंग्स हो गया है, ऊपर एक स्टिक होगा. जैसे ऊपर एक स्टिक है वैसे नीचे भी एक स्टिक समझ लोगे, तो दे आर द 2 पिरामिड्स. ऊपर का स्टिक, नीचे का स्टिक, पिरामिड्स, एंड 3 फैन की विंग्स है. दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. अब यहाँ पर ये जो 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ये वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल जैसे लग रहे हैं ना, vertices of a triangle, these positions are called as equatorial positions. These positions are called as equatorial positions. और ऊपर नीचे जो B है, ऊपर B है नीचे B है B, and these two are called as axial positions. तो अब यहाँ पर एंगल की बात कर रहे हैं, तो इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल का एंगल क्या होगा? इक्वेटोरियल मीन्स फैन में जो फैन की विंग्स है उनके बीच में एंगल क्या होता है? 120 डिग्रीज. एंड एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में एंगल क्या होगा? एक्सियल मींस जो फैन के ऊपर स्टिक है और वो स्टिक एंड फैन का विंग्स, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के बीच में एंगल 90 डिग्रीज. अब ये बताने की जरूरत नहीं है एक्सियल और एक्सियल के बीच में एंगल क्या होगा,
एक्सियल मतलब ऊपर का स्टिक नीचे का स्टिक, उसके बीच में एंगल 180 डिग्रीज होगा। सो इस तरह से इसमें एंगल्स डिफरेंट होता है। तो अब एग्जाम में पूछेंगे बाय PCl5, क्या PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होगा? PCl5 इट इज लुकिंग एज AB5, बस दिखने से नहीं होता, उसमें आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करना है। तो PCl5 में फॉस्फोरस एटम सेंट्रल है जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, पांचों को पांचों क्लोरीन से बॉन्ड बना दिया है। दैट मींस देयर आर 5 बॉन्ड पेयर with 0 lone pair. That means PCl5 is having trigonal bipyramid। अगर किसी ने PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का बोला तो मैं ड्रॉ करूंगा, इसकी जैसा ही ड्रॉ करूंगा। सेंट्रल में एक ही जगह पे P और पांचों जगह पे Cl। सो इस तरह से बॉन्ड पेयर लोन पेयर से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और भी एग्जांपल्स यू कैन राइट मेनी एग्जांपल लाइक yes ClF5 क्या इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा? सेंट्रल एटम Cl है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 होगा तो उसमें 5 बॉन्ड पेयर बना दिया तो एक लोन पेयर, देयरफॉर ClF5 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगा। देन SbF5 क्या इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा? SB मींस एंटीमोनी, एंटीमोनी बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप नंबर 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 ही होते हैं और पांचों पांच फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिया है। इट मींस 5 बॉन्ड पेयर विथ 0 लोन पेयर, देयरफॉर SbF5 इज हैविंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। इस तरह से आप बहुत सारा ऑप्शन सोच सकते हैं। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 6 है, विच इज AB6। इट इज कॉल्ड AB6 टाइप मॉलिक्यूल। AB6 में स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले स्क्वायर बनेगा, 4 बॉन्ड पेयर के साथ स्क्वायर बनेगा एंड 2 पिरामिड्स। यस, इट इज 2 पिरामिड्स। हाँ, तो इसका नेम क्या होगा? बहुत सारे लोग गेस भी कर सकते हैं सर इसका नेम क्या होगा। ऊपर वाले का नेम क्या बोला है? ट्राइंगल के ऊपर 2 पिरामिड्स है इसलिए उसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर बाइपिरामिडल। इट इज रॉन्ग। इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहाइड्रल। इसका स्ट्रक्चर का नाम है ऑक्टाहाइड्रल। क्यों है वो मैं बताऊंगा आपको। पहले इसका शेप इमेजिन करना होता है, ऐसा इमेजिन करो, नीचे एक स्क्वायर है और ऊपर एक स्टिक B, नीचे भी एक स्टिक B। यस, स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर B और नीचे B, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। इसमें एंगल, इसमें सभी पोजीशंस में एंगल एक ही एंगल होता है, दैट इज एनी गेसेस 90 डिग्रीज। सभी में एंगल 90 डिग्रीज का ही एंगल है, क्योंकि स्क्वायर में भी एंगल 90 होगा तो ऊपर से ऐसा रेक्टेंगल शेप में देखेंगे तो भी इसका एंगल 90 डिग्रीज होगा। अब इसका सर ऑक्टाहाइड्रल नेम क्या होगा? ये तो मैंने सिंपल ड्रॉ किया है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में टेक्स्ट बुक में दिया है। उसका ड्रॉ करोगे, इट हैज 8 वर्टिसेस। इसका 3D फॉर्म में बनाएंगे ना स्ट्रक्चर, तो इसमें ऐसा बनाते हैं। अभी आपको एरेज करना है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, आप ऐसा ही वाले बना देना, तो बट ऐसा बनाते हैं। तो फिर अब इसका टोटली वर्टिसेस अगर आप काउंट करते ना, फिर एक और भी फिगर आता है, इधर से इधर और इधर। सो सेम हियर आल्सो, एंड यहां से ये वाला। सो इस तरह से बनाकर टोटली 8 वर्टिसेस बनेगा एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहाइड्रल। सो एग्जैक्टली बोर्ड में ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज इट्स 3D स्ट्रक्चर, आप टेक्स्ट बुक में देख लेना। अब आपको याद क्या रखना है? जो पहले वाला मैंने ड्रॉ किया ना वही याद रखना है। कौन सा? स्क्वायर बनाने का है और ऊपर नीचे एक B, दैट इज अ स्क्वायर ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। तो ऑक्टा मतलब ये नहीं सोचना सर ऑक्टा मतलब 8 होता है, तो आप इसमें 8 का B एटम्स तो 6 है, तो 8 फेसेस बनेगा, इसका 8 फेसेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या XeF6 लिख सकते हैं? XeF6 वो तो AB6 जैसे दिख रहे हैं ना, XeF6। कैन वी राइट दिस एग्जाम्पल? नो,
दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें 6 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, SF6 चलेगा, SF6, यस 6 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, 0 लोन पेयर होता है। एट द सेम टाइम PCl6 माइनस, PCl6 माइनस इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर दैट। सो इस तरह से आप वेरीफाई करते रहिएगा। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन, इट इज 7, AB7, AB7। अब 7 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, तो इस बार क्या होगा, इधर बेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर 2 पीरियड्स है, पिरामिड्स, इधर बेस स्क्वायर है, ऊपर 2 पिरामिड्स है। इस बार बेस क्या होगा, पेंटागोन होगा, फिर 2 पिरामिड्स। सो देयरफॉर यू शुड मेक अ बेस ऑफ पेंटागोन। पेंटागोन शेप बनाने का आपको यस यहां पर पेंटागोन शेप आ गए। यस इट इज अ पेंटागोन एंड नाउ 2 पिरामिड्स। ये सब कुछ एक ही प्लेन में होता है और ऊपर और नीचे ऐसा और पिरामिड होगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप। एंगल, यस यू हैव टू गेस। तो जैसे अभी इसका शेप कैसे इमेजिन करना है, एक फैन ले लो, सीलिंग फैन, जिसमें 5 विंग्स है, 5 विंग्स, ऊपर एक स्टिक, नीचे एक स्टिक। तो 5 विंग्स में एंगल, 5 विंग्स में एंगल 360/5 यानी 72 डिग्रीज। 360 क्यों करा मैंने, टोटल 360 होता है, बाय 5 इट इज 72। एंड दूसरा ये जो एंगल है वो 90 होगा, which means there are 2 angles, one is 72 and 90। of course 180 तो होगा, ऊपर से लेके नीचे तक देखो तो 180, बट 180 वाला हम जनरली कंसिडर नहीं करते हैं। सो द ओनली एग्जांपल हियर इट इज IF7, द ओनली एग्जांपल हियर इट इज IF7। आयोडीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और 7 में से 7 बॉन्ड बना दिया है, देयरफॉर IF7 इज एग्जांपल फॉर दैट। टोटली आपको याद रखना है, 2 बॉन्ड पेयर होगा तो लीनियर, 3 बॉन्ड पेयर होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 बॉन्ड पेयर होगा तो टेट्राहेड्रल, 5 बॉन्ड पेयर होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 बॉन्ड पेयर होगा तो स्क्वायर बाइपिरामिडल नहीं ऑक्टाहाइड्रल, एंड 7 बॉन्ड पेयर होगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इन सभी में बॉन्ड एंगल भी याद रखना है। नाउ दिस इज अ वन टेबल। अब नेक्स्ट टेबल क्या होगा, जिसमें बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स साथ में होते हैं, तो उसका टेबल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी हम पढ़ेंगे, पहले यहां तक नोट कर लेना। यस